हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे YouTube के चैनल में। बिना समय बर्बाद किए हुए देखा जाए आज का टॉपिक, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, पहले एक टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप। सारा क्लियर हो चुका है। इसमें 4 लेक्चर बना था, 4 लेक्चर में पूरा पार्टनरशिप क्लियर हो चुका है। जिनको नहीं पता होगा हमारे YouTube के चैनल पे जाके ये चारों का चारों देख सकते हैं आप। लेक्चर 1, 2, 3, 4 करके बनाया है, 1 से देखिएगा तक पूरा क्लियर हो जाएगा। आज चलिए, आज देखा जाए क्या दूसरा टॉपिक यानी दूसरा चैप्टर, जो कि पार्टनरशिप के मुकाबले थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से, चाहे वो एग्जाम लोअर लेवल का हो या फिर हायर लेवल का हो। चैप्टर रहा आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन, जो हम लोग आज सीखेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में सीखा जाएगा क्या है क्या नहीं है। देखिए, पार्टनरशिप सीखने के बाद आप लोग को द्वारा बहुत अच्छा रिव्यू भी हमको मिला, बहुत अच्छे कमेंट भी आए। बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ में आ रही है। जैसा पार्टनरशिप समझ में आया वैसा ही मिक्सचर एलिगेशन भी समझ में आएगा, उससे भी बेहतर आएगा। क्योंकि हम लोग वो तरीका नहीं पकड़ेंगे जो तरीका आम टीचर यूज करते हैं। उस तरीके से बनाने से देखिए, ऐसा नहीं है तो नहीं बनेगा, वो तरीका गलत नहीं है, उससे भी बनेगा। लेकिन आजकल का जो एग्जाम है बाबू, ऑनलाइन का, पर क्वेश्चन पे 1 मिनट मैक्सिमम लेके चले मिलता है, 45-46 सेकंड की एक क्वेश्चन पे। बैंकिंग में तो और कम। यदि एक क्वेश्चन पे आप 1 मिनट मान के चलते हैं, क्योंकि मान लीजिए कहीं समय एडजस्ट कर लिए जीके जीएस से, फिर भी जो यहाँ के टीचर का ट्रेडिशन है ये बनाने का, अगर उस तरीके से बनाया जाए, पर क्वेश्चन 5 मिनट समय लगेंगे आप, वो भी इतना कैलकुलेटिव हो जाएगा, इतना लेंदी हो जाएगा कि थोड़ा सा जोड़ घटाव गलत हुआ, मेहनत भी बेकार, समय भी बेकार, और क्वेश्चन ना बनने से जो प्रेशर आता है, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट यानी मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, वो अलग। चल देखा जाए, मैथ का एक अलग फंडा है बाबू। यदि आप बना रहे हैं, बनते जा रहा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक क्वेश्चन यदि फंस गया, चाहे सिंपल हो टफ हो, जो भी हो, टफ तो होता नहीं है, नहीं पढ़े तो टफ लग रहा, बन गया तो सिंपल, नहीं बना तो टफ। यही फंडा है विद्यार्थी का। अगर एक क्वेश्चन फंस गया तो उसके आगे क्या होता है, जिस क्वेश्चन पे आपका दिमाग लगने वाला भी होता है वो नहीं लग पाता है। तो ऐसा तरीका हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। खैर, बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग चालू करते हैं मिक्सचर ऑफ एलिगेशन। इसके बारे में समझा जाए क्या है क्या नहीं है, फिर दिखाते हैं आपको। मिक्सचर एंड एलिगेशन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आते हैं। क्वेश्चन की चर्चा हम लोग आगे करेंगे, हम समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, सब तो सीखना ही है। चलिए थोड़ा सा हिंदी इसका देख लिया जाए। मिक्सचर का मतलब मिश्रण, एंड मतलब तो और मैक्सिमम लोग जानते होंगे। एलिगेशन मतलब अलग करना, या फिर नाउन की भाषा में देखा जाए तो अलगाव, इसको लिख सकते हैं अलग करना। चलिए देखिए, वैसे बहुत सारे चैप्टर में हिंदी में नाम इसका सिर्फ मिश्रण ही लिख देता है, मिश्रण। दोनों बातें एक ही है, मिक्सचर एलिगेशन पूरा बोलिए या सिर्फ मिश्रण बोलिए। ये चैप्टर के नाम से ही लग रहा कि मिश्रण दिया होगा, उसको हमको अलग अलग करना है, या फिर अलग अलग दिया होगा जोड़ के मिश्रण बनाना है। सही समझ रहे हैं आप, यही काम आपको करना है। कितना सिंपल लग रहा है। हाँ सर, मिश्रण दिया अलग करना है, दूध पानी का मिश्रण या घोल। हाँ देखिए, यहाँ पे बहुत लोग, बहुत टीचर, बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर मिश्रण को हम लोग घोल कर सकते हैं कि नहीं। क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन घोल करना हर एक जगह सही नहीं होता। देखिए, घोल किसको बोलते हैं बाबू? लिक्विड को। जैसे दूध पानी घोल, चीनी पानी का शरबत हो गया वो घोल, शराब पानी घोल। लेकिन अगर आपसे बोल दिया कोई ठोस चीज, जैसे कि गेहूं चावल मिला दिया जाए, चीनी चावल मिला दिया जाए, तो बहुत ऐसा चीज है, ऐसा थोड़ी सी कोई है, बहुत ऐसे चीज है। तो बताइए, गेहूं और चावल मिलाइएगा, उसको घोल नहीं कह सकते हैं आप, उसको पीस कर लिक्विड बना के मिलेगा जी, उसको हम क्या कह सकते हैं? मिश्रण कह सकते हैं। यानी मिश्रण एक कॉमन नाम है जिसके अंदर बहुत सारे आ जाते हैं, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, सब मिलेंगे ना। घोल को भी मिश्रण बोला जा सकता है, लेकिन हर एक मिश्रण को घोल नहीं बोला जा सकता, क्योंकि मिश्रण ठोस चीज का भी होता है, गैस का भी होता है, और लिक्विड का भी होता है। तो हर एक जगह अलग अलग है। पानी वाले मामले में घोल कह दीजिए, नहीं। चलिए देखा जाए, अब इसका थ्योरी समझा जाए।
कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई ये मिश्रण का ही क्वेश्चन है, कैसे इसको बनाना है, कैसे हल करना है। जब तक ये आप सीखिएगा नहीं फिर आप बनाइएगा कैसे। तो बिना सीखे हम चैप्टर भी नहीं स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे लोग कहा जी क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए, तो पहले इसके बारे में जान तो लीजिए आप, कैसे बनाना है, क्या नहीं है, कैसे हम स्टार्ट करें डायरेक्ट चैप्टर। हम पहले ही बोले हैं बाबू, हमारे वीडियो में चाहे किसी चैप्टर का वीडियो, जब तक हम उसका थ्योरी नहीं सिखाएंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। भले एक दिन में से थ्योरी ही सिखाते क्यों ना हो जाए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका सीआई चैप्टर। सीआई ठीक, 2 चैप्टर होता है जो एक साथ चलता है, सीआई और एसआई। इसका पूरा नाम कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज, इसका साधारण ब्याज। बहुत सारे विद्यार्थी जानते हैं कि भाई सिंपल इंटरेस्ट तो बस एक फॉर्मूला होता है सर, उसी पे सारा बन जाता है। सही बात है, ये थोड़ा आसान होता है, इजी होता है, एक ही फॉर्मूले पे। बहुत सर सीआई बहुत टफ लगता है, पता नहीं कैसे बनता है। टफ क्यों नहीं लगेगा, बने गलत तरीके से टफ नहीं लगेगा। हम कहते हैं कि ऐसा ही आसान होता है, इजी होता है, सही बात है। सीआई बहुत आसान होता है, ये सर उल्टा बता रहे हैं आप। ऐसा ही आसान होता है, सीआई तो बनता ही नहीं। हम बोलते ना ऐसा ही आसान होता है, सीआई बहुत आसान होता है। इसीलिए हम पहले इसके बाद हम सीआई स्टार्ट करेंगे, ऐसा ही पहले नहीं स्टार्ट करेंगे। पहले सीआई स्टार्ट करेंगे फिर ऐसा स्टार्ट करेंगे। जिस दिन हम सीआई कंप्लीट कर देंगे आप खुद कहिएगा आप सर सही कह रहे हैं, सीआई तो बहुत ही ज्यादा आसान है। आज तो हम सर देख ही नहीं थे सीआई ऐसे भी बनता है। आपको टफ लगता है, आप पकड़ लेते हैं लंबा वाला फॉर्मूला, 2.5 साल 3.5 साल 2 साल 3 महीने दे दिया तो लग गया 1.5 पेज। कहीं गलती हो गया तो टाइम भी वेस्ट, पेज भी वेस्ट, मेहनत भी वेस्ट। हम फॉर्मूला को ही उड़ा देंगे। एक ऐसा तरीका बताएंगे, एक ही तरीका से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन तो बिना कलम उठाए बना सकते हैं। ये सब सुनने में अजीब लग रहा लगेगा भी, वो देखा जाएगा आगे के लेक्चर में। फिलहाल इसको छोड़ा जाए, दूसरा समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। आ जाइए इसको, ये कहानी होगा कब, मिक्सचर एलिगेशन के बाद। चलिए मिक्सचर एलिगेशन का क्या फंडा है, कैसे समझेंगे इसको। देखिए 2 प्रकार की चीज को आपस में मिक्स किया जाता है और फिर उसको अलग अलग करने का पूछता है, शराब पानी, ऐसा कर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन बेसिक इसका फंडा क्या है, थ्योरी क्या है, वो थोड़ा देखिए। चलिए देखिए इसमें होता क्या है मिक्सचर एलिगेशन, सर्किल समझिएगा। देखिए जैसे 2 प्रकार के चीज हो गए, चीज की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं। 2 प्रकार के चावल हो गए, 2 प्रकार के गेहूं हो गए, 2 प्रकार के गैस हो गए, 2 प्रकार के सिक्के हो गए, बहुत सारा चीज रख सकते हैं। जो बस 2 प्रकार के, जैसे सिंपल लेके चलते हैं चावल या गेहूं। चलिए देखा जाए चावल लेके चलते हैं। जैसे कोई बोला सर 2 प्रकार के चावल की रेट है, रेट मतलब दर, उसका मूल्य कैसे कैसे बिक रहा। एक जो है 15 रुपए किलो है, 15 रुपए पर केजी। दूसरा जो है 25 रुपए पर केजी है। ठीक है भाई, एक 15 रुपए पर केजी है, दूसरा 25 रुपए पर केजी है। अब दोनों को किस अनुपात में हम लोग मिलाएंगे, देखिए यही है एलिगेशन। 2 अलग अलग चीज दिया है और दोनों को मिक्स करने की बात कर रहा है। दोनों को किस अनुपात में मिलाएंगे हम, ये जो है हम 20 रुपए पर केजी बेचकर अपना लाभ कमा सकते हैं। 20 रुपए पर केजी बेच देंगे और जो भी प्रॉफिट होगा अपन देख लेंगे। सबसे पहले करेंगे इस सर्किल को समझने के लिए 3 पॉइंट सीखना जरूरी है। वो तीनों पॉइंट हम सिखाते हैं आपको। जब तक वो तीनों पॉइंट सीखिएगा नहीं, सर्किल का फंडा समझ में नहीं आएगा। इसको मिटा देते हैं, ये तो आगे कहानी है। फर्स्ट पॉइंट, चलिए जैसा कि हम अभी आपको समझाए हैं, ये तीनों सर्किल यानी एलिगेशन का मेन बेसिक फंडा यही तीनों सर्किल है।
इसको समझना है। ये समझ गए तो एलिगेशन जो मुख्य रूप से होता है वो समझ जाइएगा। लेकिन क्या होता है कि आजकल के जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा अलग ही तरीके से आते हैं। खैर वो आगे की बात है, जब आगे आएगा दिखाएंगे, फिलहाल इसको सीखो। चलो देखो हम क्या लिखे हैं, 3 सर्किल बनाए हैं, उधर समझाएंगे हम क्या लिखे हैं क्या नहीं। 15 रुपए किलो, 25 रुपए किलो बेच दिए कैसे, 20 रुपए किलो। कोई क्वेश्चन एलिगेशन जरूरी है कि किसी चैप्टर में सिर्फ एलिगेशन है, एवरेज में भी एलिगेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी एलिगेशन है, परसेंटेज में भी एलिगेशन है। हम क्या बोले हैं आपसे, एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं, एलिगेशन एक तरीका है। जहां ये कंडीशन जो भी समझाएंगे, जहां ये तीनों कंडीशन आएगा वहां एलिगेशन लगेगा ही लगेगा। वो कंडीशन क्या है देखो, समझो अच्छे से। जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए, कैसे पता चलेगा वो एलिगेशन है, या फिर एवरेज का ही क्वेश्चन हो, परसेंटेज का ही क्वेश्चन हो, कैसे आपको लगेगा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कि हाँ इस पे एलिगेशन मेथड लगेगा, ये एलिगेशन मेथड से ही बनेगा। ये आखिर आपको पता कैसे चलेगा, होगा ना कोई चीज, हाँ भाई देखते देखते हाँ इस पे एलिगेशन मेथड ही लगेगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं जी एलिगेशन मेथड एवरेज चैप्टर में भी लगेगा, परसेंटेज में भी लगेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगेगा, बहुत जगह पे ये लगेगा। चलिए तो समझा जाए कैसे होगा क्या नहीं। चलो देखो याद है, इधर छोड़ दो फिलहाल। देखिए कैसे पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन एलिगेशन से ही बनेगा, वो चीज सीखिए। जहां दो वस्तुओं का अलग अलग मान दे तथा पुनः दोनों का मिक्स मान दे या वैल्यू दे, इंग्लिश में लिख दिया वैल्यू दे। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन चाहे किसी चैप्टर का हो, एवरेज का हो, परसेंटेज का हो, प्रॉफिट एंड लॉस का हो, खुद मिक्सर एलिगेशन का हो, या फिर किसी टाइम एंड वर्क का हो, जो भी हो, जहां दो वस्तुओं का अलग अलग मान दे और पुनः दोनों को मिक्स करके मान दे वहां एलिगेशन ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल एवरेज में कैसे दे सकता है जी, देता है एक क्लास में लड़कियों का औसत है 40 अंक, मान लीजिए उम्र मान लीजिए जो भी, एक क्लास में लड़कियों का औसत है 40, लड़कों का औसत है 50, पूरे क्लास का औसत है 45। मतलब लड़की का अलग दिया, लड़का का अलग दिया, अब पूरा क्लास मतलब लड़का लड़की सब मिला के एक जगह दे दिया। इसका मतलब लड़की का अलग, लड़का का अलग, और दोनों मिला के एक जगह। जहां दो वस्तुओं का मान अलग अलग दे और पुनः दोनों मिक्स करके दे दे, समझ जाइए वहां एलिगेशन ही लगेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे देता है बाबू, या फिर परसेंटेज में, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है परसेंटेज में, ऐसे देता है एक शहर की जनसंख्या 1,20,000 है, जिसमें पुरुषों में वृद्धि 10%, महिलाओं में वृद्धि 40%, पुरुषों में वृद्धि 10%, महिलाओं में वृद्धि 40% मान लिया जाए, जो कि मुमकिन नहीं आज के जमाने के हिसाब से जैसा चलता है। आदमी तो महिला को कहता है इसको नहीं चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, खैर वो अलग बात है, चलो कम ही करते हैं। पुरुषों में वृद्धि 10%, महिलाओं में मान लीजिए 8%, और पूरे जनसंख्या में 9%। पुरुष का अलग, महिला का अलग, और पूरी जनसंख्या का अलग। जहां दो चीज का अलग अलग मान दे और दोनों मिक्स कर दे, समझिए वहां एलिगेशन ही लगेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे देता है बाबू, ऐसे देता है, जैसे लाभ हानि में एक चावल 25 रुपए किलो, वो इसमें भी काम करेगा। एक चावल 40 रुपए किलो, और दोनों को मिक्स करके बेच दिए 30 रुपए किलो। एक 25 रुपए, एक 40 रुपए, दोनों को मिक्स करके 30 रुपए बेच दिए। यहां भी क्या हुआ बाबू, दो चीज का मान अलग अलग और दोनों मिक्स कर दे, वो समझिए एलिगेशन ही लगेगा। बार बार कह रहे हैं, दो वस्तुओं का अलग अलग मान दे तथा पुनः दोनों का मिक्स वैल्यू दे दे, वहां एलिगेशन ही लगेगा। यही पहचान है इसका। समझ में आया, नहीं आया, एक बार और एग्जांपल देख लीजिए, आज के जमाने के हिसाब से एग्जांपल दे लीजिए जो शायद आपको ज्यादा समझ में आया नहीं। टिकटॉक वाला 2 लाख कमा रहा, टिकटॉक वाला 2 लाख कमा रहा, स्टार मेकर वाला 3 लाख कमा रहा, और दोनों सोशल साइट वाले 2.5 लाख कमा रहे हैं। मतलब टिकटॉक से 2 लाख, स्टार मेकर से 3 लाख, और दोनों को मिक्स करके देखा जाए प्रॉफिट तो 2.5 लाख। टिकटॉक अलग, स्टार मेकर अलग, दोनों को मिक्स कर दिए तो 2.5 लाख। यानी दो चीज का मान अलग अलग दिया, दोनों को पुनः मिक्स करके वैल्यू निकाल लिया, फिर एलिगेशन लगेगा। यही पहचान है। 10 बार बोल रहे हैं, कहीं दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे दिक्कत है। आज के दिन भले ही थ्योरी चले, 1-2 ही क्वेश्चन बने, लेकिन थ्योरी ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं समझिएगा कुछ समझ में नहीं आने वाला। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीनों सर्किल का मान एक ही जाति का,
तीनों सर्किल का मान एक ही जाति का हो। कहने का मतलब ये सारा चीज वीडियो को पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तीनों सर्किल का मान एक ही जाति का हो। एक ही जाति का कहने का मतलब क्या हो गया बाबू, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, देखो 15 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। रुपया के मामले में समझा जाए, किलो छोड़िए, सबसे आसान समझाएंगे आगे। और 15 रुपया, 25 रुपया, 20 रुपया, ये वैल्यू रुपया में दिया है, ये वैल्यू रुपया में दिया है, तो ये वैल्यू भी रुपया में ही चाहिए। यही इस पॉइंट का मतलब है। तीनों सर्किल का मान एक ही जाति का हो, अगर ये रुपया में है, ये रुपया में है, तो ये भी रुपया में चाहिए। अगर आप ऐसे कर देते हैं, ये रुपया में, ये रुपया में और ये 20 पैसा, एलिगेशन गलत हो जाएगा। एलिगेशन गलत हो जाएगा। एलिगेशन सही होगा कब, जब तीनों सर्किल का मान एक ही जाति का हो तब। एग्जाम्पल से फिर समझा जाए। इसका वैल्यू आप किलो में लिखे हैं, इसका वैल्यू आप किलो में लिखे हैं और इसका वैल्यू आप ग्राम में लिख दिए, एकदम गलत, नहीं बनेगा एलिगेशन। जब दो सर्किल का मान किलो किलो में लिखे हैं तो 100% कंफर्म यहां भी किलो ही लिखना पड़ेगा। यदि आप यहां ग्राम लिख दिए तो ये दोनों भी ग्राम होना चाहिए। या तो सबको ग्राम में लिखिए या तो सबको किलो में लिखिए, लेकिन होना चाहिए क्या, तीनों सर्किल का मान एक ही जाति का हो। पैसा पैसा पैसा, या फिर रुपया रुपया रुपया, या फिर किलो किलो किलो, क्रय क्रय, बहुत सारा चीज है, चीजों की कमी नहीं है, लेकिन हाँ तीनों का मान एक ही जाति का हो। वेट लिखते हैं इतना किलो, इतना किलो, ये इतना ग्राम नहीं, किलो तो तीनों किलो, ग्राम तो तीनों ग्राम, रुपया तो तीनों रुपया, पैसा तो तीनों पैसा, टाइम घंटा तो तीनों घंटा, सेकंड तो तीनों सेकंड, मिनट तो तीनों मीटर, दूरी किलोमीटर तो तीनों किलोमीटर, मीटर तो तीनों मीटर। मतलब जो भी कहने का मतलब है, जो मान किलोमीटर में यहाँ लिखा आएगा, मान मतलब अलग हो सकता है 20-25 किलोमीटर, लेकिन उसका वैल्यू यानी यूनिट, ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो ये भी किलोमीटर में ही होना चाहिए। यह किलो में है, यह किलो में है, तो ये भी किलो में ही होना चाहिए। यानी यहाँ ग्राम लिखेंगे तो गलत होगा, हाँ ये किलो लिख देंगे, ये भी किलो, ये भी किलो, ये भी किलो, एकदम सेट करके। समझ गए पॉइंट। तीनों सर्किल का मान एक ही जाति का हो। 2 पॉइंट अभी तक हो गया। 2 वस्तुओं का अलग अलग मान दे और पुनः दोनों मिला के दे, ये पहचान है, एलिगेशन लगेगा। एलिगेशन लग गया तो वो एलिगेशन सही है कि गलत है, ये बताएगा। तीनों सर्किल का मान यदि एक ही जाति का है तो आप सही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग जाति का देगा तो एलिगेशन गलत कर दीजिएगा, उसको हम बदल देंगे। अगर 2 किलो में वो ग्राम में दिया तो ग्राम वाले को किलो में बदल देंगे, हो जाएगा मेरा काम। तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट, बीच वाले सर्किल का मान ऊपर के 2 सर्किल के मान के बीच में हो। बीच वाले सर्किल का मान ऊपर वाले दोनों सर्किल के मान के बीच में हो। ये क्या कह दिए हम, थोड़ा इस बार और समझ लीजिए, अच्छे समझिए। जैसे 20, 30, ध्यान दीजिएगा। बीच वाला सर्किल मतलब ये, बीच वाले सर्किल का मान ऊपर वाले दोनों सर्किल के मान के बीच का हो। मतलब इसका वैल्यू कुछ भी आप लिखिए, लेकिन वो 20 और 30 के बीच में ही होना चाहिए। मतलब 20 से ऊपर और 30 से नीचे, चाहे कुछ भी लिखिए। 20 से ऊपर आप 20.1 भी लिख सकते हैं, चलेगा। 30 के नीचे 29.9 भी लिखिए, चलेगा। लेकिन 20 के ना ही नीचे जा सकते हैं आप, ना ही 30 के ऊपर जा सकते हैं आप। यदि आप 20 के नीचे जाते हैं या फिर 30 के ऊपर जाते हैं तो ये एलिगेशन का मशीन वो तरीका को अलाउ नहीं करेगा, आंसर गलत आने लगेगा। मतलब फिर कहानी, बीच वाले सर्किल का मान ऊपर वाले दोनों सर्किल के वैल्यू के बीच क्या हो, बराबर भी नहीं हो सकता। कोई कहेगा सर इसमें 20 नहीं लिख दें, इसमें 20 नहीं लिख दें, जी नहीं, बराबर भी नहीं होना चाहिए। हम क्या लिखें यहाँ, बीच वाले सर्किल का मान ऊपर के दोनों सर्किल के मान के बीच में हो, कम वाले से ना कम, ज्यादा वाला से ना ज्यादा, यानी बड़ा वाले से नीचे होना चाहिए और छोटा वाले से ऊपर, यानी 20 और 30 के बीच में होना चाहिए। 20 और 30 के बीच में 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20.1, 20.2 कुछ भी लिखिए, लेकिन 20 और 30 के बीच का ही लिखिए।
अगर इसके नीचे जाते हैं या फिर 30 के ऊपर जाते हैं, सारा गड़बड़ हो जाएगा। आपका आंसर जो भी आएगा एकदम गलत आने लगेगा, सही नहीं आएगा। तीनों पॉइंट एक बार और शॉर्टकट में बता देते हैं। जहां दो वस्तुओं का अलग अलग मान दे और पुनः दोनों मिक्स करके दे, यानी 20 रुपए किलो 25 रुपए किलो दोनों को मिला के 22 रुपए किलो, एलिगेशन लगेगा। तीनों सर्किल का मान एक ही जाति का हो, मतलब किलो किलो तो तीनों किलो में, ग्राम ग्राम तो तीनों ग्राम में, घंटा घंटा तो तीनों घंटा में ही। लास्ट पॉइंट, बीच वाले सर्किल का मान ऊपर के दोनों सर्किल के मान के बीच का हो। बीच वाले सर्किल का मान ऊपर वाले दोनों मान के बीच का हो, मतलब जो भी वैल्यू दिया रहेगा 20 30 अपने से दिए हैं क्वेश्चन में, जो भी वैल्यू दे दे बीच वाले सर्किल का जो वैल्यू डालिएगा इस दोनों के बीच का ही डालिएगा, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी दे, ना छोटा से कम ना बड़ा से ऊपर। ऐसा अगर करते हैं आप तो समझिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है, उसको सुधारने की जरूरत है। लिख लीजिए। चलिए, बनाने का तरीका अब तो समझ गए हैं आप, क्या है एलिगेशन क्या नहीं है। अब इसके बनाने का तरीका जो कि छोटा सा क्वेश्चन से ही हम सीख लेंगे। चलिए, सॉल्यूशन। एक प्रकार का चावल 25 रुपए किलो, दूसरा 35 रुपए किलो, दोनों का मिश्रण को यदि 28 रुपए किलो बेचा जाए तो दोनों को किस अनुपात में मिलाना होगा। चलिए जानते हैं ये वाला काम। एक है आपका 25 रुपए किलो, दूसरा है 35 रुपए किलो, और दोनों को मिक्स कर दिया, बेच दिया गया 28 रुपए किलो। तो दोनों को किस अनुपात में मिलाना होगा। ये आपका क्या है, राइस 1 चावल 1 पहला प्रकार का, ये दूसरा प्रकार का। तो ये दोनों का मिक्स है R1 प्लस R2, ये ना पहला चावल दूसरा चावल दोनों का मिक्स। अब जो हमको 3 पॉइंट बताए थे, क्या तीनों पॉइंट यहाँ लागू हो रहा, देखा जाए। पहला क्या बोले थे, जहां दो चीज का अलग अलग मान दे और दोनों मिला के दे दे, है जी, एकदम है। पहला 25 रुपए किलो, दूसरा 35 रुपए किलो, और दोनों को मिक्स कर दिया, कैसे बेच दिया 28। पहला चावल अलग दिया, दूसरा चावल अलग दिया, दोनों को मिक्स करके 28 रुपए बेच दिया। पहला लग गया, यानी यहां से आप दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ ये एलिगेशन है। अब आइए दूसरा क्या बताया था बाबू, दूसरा बताया था तीनों का मान जो होगा एक ही जाति का हो। रुपए किलो रुपए किलो रुपए किलो, मतलब क्या है, सारा जो है रुपया में ही दिया है और प्रति किलो में ही दिया, मतलब रुपया हो या फिर किलो हो, जो भी लेके चलिए, सारा जो है रुपया है तो तीनों रुपया है, किलो मानिए तो तीनों किलो, अलग तो नहीं है। ऐसा रहता है, ये रुपया में, ये रुपया में, ये पैसा में। जैसे 25 रुपए किलो 35 रुपए किलो 28 पैसे प्रति किलो, गलत हो जाता है, लेकिन तीनों रुपया में है, एकदम सही। तीसरा पॉइंट क्या बताए थे, ध्यान लाइए। तीसरा बताए थे बीच वाले सर्किल का मान ऊपर वाले दोनों सर्किल के मान के बीच का हो। अगर है आराम से बना देंगे, वही तो सीखना है कि बनाएंगे कैसे, वो आगे की बात है। तो चलिए देखिए, तो 25 35 और ये क्या है 28, तो 25 और 35 के बीच में 28 आएगा। अरे कितना बड़ा कितना छोटा, गोली मारिए, बीच में है ना जी, तो यानी ये सही है। तो अब बनाइए, चलिए यही तो सीखना था इस क्वेश्चन में, बनाते कैसे हैं। तो एलिगेशन बनाना बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे, देखिए एलिगेशन का सबसे अच्छा फंडा क्या है, क्वेश्चन में जो पूछेगा एलिगेशन करने के बाद, आपको क्या कह रहे हैं एलिगेशन करने के बाद, एलिगेशन करने के बाद कहने मतलब वो तरीका लगाने के बाद, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, यानी एलिगेशन लगाने के बाद जो क्वेश्चन में पूछेगा वही निकलेगा। अनुपात पूछा है तो अनुपात निकलेगा, क्रयमूल्य का अनुपात पूछता है क्रयमूल्य का अनुपात पूछेगा, निकल जाएगा। लाभ हानि का अनुपात पूछता है लाभ हानि का अनुपात निकलेगा। जैसे क्वेश्चन दिया रहा वैसे सेट करके देता है। चलिए बनाते कैसे हैं देखो, बस क्रॉस माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस माइनस कर देते हैं। और अनुपात पूछा है तो आपसे अनुपात ही निकलेगा। 35 28 माइनस कीजिएगा तो 7, 25 28 माइनस कीजिएगा तो कोई पता है 125 में से 28 जाएगा तो -3। जी नहीं, बस अंतर लिखना है, माइनस मत लिखिए। कभी कभी लाभ हानि में कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो वहां कहानी गोली मारिए। 35 में से 28 जाएगा, क्या आएगा 7, 35 में से 28 गया 7, 25 28, अभी 28 में से 25 घटा दो ना, क्यों चिंता कर रहे हो, तो क्या आएगा 3। फाइनल आंसर क्या हो गया आपका 7:3।
3, यानी पहले चावल में से लेना होगा 7 हिस्सा, दूसरे में से लेना होगा 3 हिस्सा। ये तो सब कुछ जानता है कि सस्ता वाला ज्यादा लेंगे और महंगा वाला कम लेंगे। महंगा वाला ही ज्यादा मिला दिएगा, सस्ता वाला कम मिलाइएगा, तो फिर फायदा क्या होगा, ज्यादा फायदा कमाना। वो अलग एक चीज है। समझने कैसे बनाना है, क्रॉस माइनस करके जो तीनों पॉइंट बताए वो तीनों लागू हो जाए तब ये तरीका अपनाइएगा। क्रॉस माइनस 35 में से 28 गया 7, 25 में से 28 गया 3, 7:3। आगे देखा जाए और क्वेश्चन, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। तो समझ में आ गया। देखिए, और वीडियो में यहाँ नीचे कट रहा होगा तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। ऊपर लिख देते हैं 35 में से 28 गया 7, इधर से माइनस किए तो 3। वैसे यहाँ पे फाइनल आंसर हम लिख दिए हैं 7:3। अब आगे क्वेश्चन देखा जाए जो आपके एग्जाम में है वैसा क्वेश्चन। ये तो सिंपल समझाने के लिए तरीका बता दिए थे। चलिए, मिक्सर एलिगेशन का पूरा थ्योरी आपको समझा चुके हैं। वो पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। एक बार दो बार नहीं समझ में आए, हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं क्वेश्चन, या फिर सर यहाँ थ्योरी में थोड़ा दिक्कत है फिर से बता दीजिए, सारा चीज सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इतना डिटेल बताने के बाद हमें नहीं लगता है कोई कंफ्यूजन होगा। फिर भी अगर होगा तो हम आपके लिए 24 घंटे नहीं 12 घंटे शायद हाजिर रहेंगे। नहीं तो 24 घंटे बोल देंगे तो बहुत ऐसे निशाचर हैं जो रात में टिकटॉक और व्हाट्सएप बनाने के चक्कर में जगे रहते हैं। 12 बजे फोन करने लगे, हाँ सर 24x7 सेवा है, बताइए तो ये क्वेश्चन। तो इतने भी फ्री हम नहीं है बाबू लेकिन हाँ, ज्यादा से ज्यादा समय हम आप लोग के लिए निकालते हैं ताकि सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलिए सॉल्यूशन। जब भी क्वेश्चन देखिए थ्योरी दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। हाँ, जो सर थ्योरी बताया उस पर लागू हो रहा तो एकदम लागू हो रहा तो बनेगा। अगर उस पर सारा चीज लागू हो गया तो सिंपल बन गया। कुछ अलग हो रहा है तो कुछ हमको अलग और करना पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं, तो क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखते रहेंगे। चलिए देखा जाए, आज हम लोग सिर्फ टाइप 1 ही पढ़ पाएंगे, थ्योरी बहुत हो गया है। तो टाइप 1 का जितना सारे क्वेश्चन है करवा देते हैं, कल नए टाइप के साथ आपके सामने फिर से पेश होंगे। फिलहाल ये देख लिया जाए टाइप 1। टाइप 1 से पहले उसका थ्योरी जरूर याद रखिएगा, जरूर ध्यान में रखिएगा, अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। 20 रुपए प्रति किलो गेहूं, कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया है, सिंपल ये लेकिन एग्जाम में आया है। 20 रुपए प्रति किलो गेहूं को 30 रुपए प्रति किलो गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। यहां से खड़े हो जाता है, आपको दिखाई देगा। 20 रुपए प्रति किलो गेहूं को 30 रुपए प्रति किलो गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का लागत मूल्य 24 रुपए प्रति केजी हो जाए। क्या थ्योरी पे लागू हो रहा? थ्योरी नंबर 1 क्या बोले थे, जहां दो चीज का अलग अलग मान दे और दोनों मिक्स करके दे, समझिए एलिगेशन कह रहा कि हाँ हमारा यूज यहाँ पे होगा। एक गेहूं का अलग दिया है 20 रुपए किलो, अगला गेहूं का अलग दिया है आपका कितना दिया है 30 रुपए किलो, और दोनों को मिक्स करके बेच दिया 24 रुपए किलो। दो चीज का मान अलग अलग, दोनों मिक्स कर दिया, एलिगेशन लगेगा ही लगेगा। चलिए यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, और ये किस है ना 20 रुपए किलो, दूसरा 30 रुपए किलो, और दोनों को मिक्स करके बेच दिए 24 रुपए किलो। थ्योरी नंबर 2 देखिए, एक तो लागू हो गया। 2 क्या बोला था, तीनों सर्किल का मान एक ही जाति का होगा तो रुपए किलो रुपए किलो रुपए किलो, सब रुपया 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 में, या फिर किलो किलो प्रति किलो सब एक है, कोई झंझट नहीं। दूसरा भी लागू हो गया। ये सारा चीज लागू होता जाता है डायरेक्ट, तो हमको कुछ नहीं करना है, बस माइनस करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अगला क्वेश्चन में ही होगा, ये 20 रुपए किलो 30 रुपए किलो, और कुछ ये दे देगा हो सकता है ग्राम, ये रुपया रुपया ये पैसा में। ऐसा थोड़ी क्वेश्चन गलत है, उसको सुधारने की जरूरत है। तीसरा थ्योरी, बीच वाले सर्किल का मान ऊपर वाले दोनों के बीच का हो। एकदम है 20-30 के बीच में 24 नहीं आता है जी, बस तो बंद हो गया। कैसे बनाते हैं, अनुपात ही पूछा है तो अनुपात ही निकलेगा, क्रॉस माइनस करके अनुपात पूछा है तो अनुपात ही निकलेगा। 30 में से 24 जाएगा 6, अब 20 में से 24 जाएगा 4, यानी 6:4। क्या ये सही है? 6:4। 30 में से 24 गया 6, 20 में से 24 गया 4, 6:4 सही है। अगर कोई सही है कह रहा तो मार्क करने वाली काम है, दूर है नहीं मार सकते, नजदीक रहते तो जरूर पीटते हैं। क्योंकि पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि अनुपात वही होता है जहां पे अब उससे वो छोटा ना हो सके। यदि छोटा होने लायक है उसको अनुपात नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर लिखे थे ना,
8:4 ये अनुपात है। अगर कोई कहता है तो बहुत गलत कहता है, ये अनुपात नहीं है, यह अनुपात है। अनुपात का मतलब होता है उससे अब छोटा, यानी अब डिविजिबल नहीं है वो। अब कटाइएगा तो पॉइंट देने लगेगा, ये तो कटेगा ना जी। 3:। हाँ, ये फाइनल आंसर, ये अनुपात, ये कहना सही है। अब तो जीनियस है, सारा चीज समझते हैं, इतना तेज है कि नहीं। ये मजाक वाली बात नहीं, रियली में आप जीनियस है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये समझ गए ना। चलिए चलिए 2 नंबर देखा जाए। एक दुकानदार 20 रुपए प्रति किलो चावल को 28 रुपए प्रति किलो चावल से किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का विक्रय मूल्य 30 रुपए प्रति किलो हो जाए, जबकि उसे 20% का लाभ हो। 20% एक्स्ट्रा चीज दिख रहा है, चलो आगे बात है, पहले अपना काम किया जाए। एक है 20 रुपए किलो, एक है 28 रुपए किलो, और दोनों का मिश्रण है 30 रुपए किलो। थ्योरी नंबर 1 क्या बोले थे, जहां दो चीज का अलग अलग मान दे और दोनों एक जगह मिला के दे, तो एक चावल अलग दूसरा चावल अलग, दोनों का मिक्स अलग। बिल्कुल सही है, 1 नंबर थ्योरी। 2 नंबर, दोनों एक ही तीनों एक ही जाति का हो, रुपए किलो रुपए किलो रुपए किलो, एकदम सही। आइए तीसरा पे, बीच वाले सर्किल का मान ऊपर वाले दोनों सर्किल के मान के बीच का हो, बीच वाले सर्किल का मान ऊपर वाले दोनों सर्किल के मान के बीच का हो। नहीं है ना, सारा वही मिलेगा। बच्चा वाला क्वेश्चन यहाँ आराम से बना दीजिए, लेकिन ये भी बच्चा वाला ही है, लेकिन कई सारी पढ़े ही नहीं है तो नया टाइप का। चलिए सीखिए। अब ये अलग क्यों हो गया, देखिए सबसे पहले अगर बीच वाले सर्किल का मान ऊपर वाले दोनों सर्किल के मान के बीच का नहीं हो, ऐसा नहीं क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन आपको घुमाया, उसको पकड़िए आप। क्वेश्चन आपको चाह रहा कि आप थोड़ा सा घूमिए तो इसको समझा जाए। देखिए, और बीच वाले सर्किल का मान जो है ऊपर वाले दोनों सर्किल के मान के बीच का नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा यूनिट है जो तीनों को एक ही जाति का नहीं बनाता है। आप ऐसा रुपए किलो ठीक तो है, बात सही है आपकी, लेकिन कुछ तो कुछ ऐसा है जहां तीनों सर्किल का मान जो है एक ही जाति का नहीं हो रहा है। वो चीज है क्या, देखो ये दिया है कि 30 रुपए विक्रय मूल्य हो जाए। ये विक्रय मूल्य माने सेलिंग प्राइस, एसपी होता है ना, एसपी माने सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य जो बेचा जाता है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, समझ लीजिए। नहीं जानते हैं तो ये प्रॉफिट लॉस में पूरा पढ़ाएंगे। कॉस्ट प्राइस इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, एसपी सेलिंग प्राइस, बेचने वाला हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। ये तो विक्रय मूल्य है, कैसे पता दिया है विक्रय मूल्य 30 रुपए किलो। ये दोनों जो है 20 रुपए किलो 28 रुपए किलो, ये क्या है, क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य आपको नहीं पता ना। अरे भाई रेट तो सबका होता है, बेचने वाले का भी खरीदने वाला का भी, लेकिन हम अब ये जान गए कि ये दोनों जो है ये क्रय मूल्य है। तो सर आप कैसे जानेंगे कि ये दोनों क्रय मूल्य है? हम इसलिए जानेंगे कि ऊपर वाला दोनों सब विक्रय मूल्य है, क्योंकि अगर यह विक्रय मूल्य है, ये दोनों भी अगर विक्रय मूल्य होता तो तीनों एक ही जाति का होता तो इसको तो सेट कर जाना चाहिए था। लेकिन यदि सेट नहीं कर रहा और ये विक्रय मूल्य है, क्वेश्चन में दिया है, यही सब आप कर लीजिएगा हमेशा। जहां अगर नहीं सेट किया, अगर इसका मान दिया है कि विक्रय मूल्य, समझिए ऊपर वाला इसका उल्टा है, क्योंकि अगर ऊपर वाला इसी के जैसा होता तो ये जरूर सेट कर जाता। अगर नहीं सेट किया तो उल्टा ही है, एकदम फिक्स है। ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य दिया था, ये क्रय मूल्य अपने से हम लिख दिए क्योंकि सेट नहीं किया है तो उल्टा मान। अगर सेट कर जाता तो दोनों विक्रय मूल्य तीनों विक्रय मूल्य का सेट कर ही जाता। इसका मतलब यहाँ पे जो कोई लड़के जल्दीबाजी में ही बना देते हैं 2 और ये लिखते हैं 10 1 और 5, हो गया गलत। नई जानकारी है, नई कंसेप्ट है, गलत हो गया। अब आइए, इसका मतलब ये 30 जो है विक्रय मूल्य है, ये हम जानते हैं, और ये दोनों क्या है, क्रय मूल्य है। कैसे पता चला, सेट नहीं किया इसीलिए उल्टा कर दिया उसको। यानी यदि इस 30 को हम क्रय मूल्य बना दें, ध्यान दीजिएगा, इस 30 को यदि हम क्रय मूल्य बना दें तो मेरा काम आसान, तीनों क्रय मूल्य हो जाएगा, सेट कर जाएगा। ये सब क्रय मूल्य कैसे बनाए, दिया है जानकारी, इसीलिए जानकारी दिया है कि हम 30 रुपया में बेच रहे हैं तो 20% लाभ हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का किसी भी चीज का दाम जो है अपने आप में होता है 100%, यानी क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। यहाँ विक्रय मूल्य आपका दिया है
कितना दिया है 20% लाभ। तो किसी भी चीज का विक्रय मूल्य क्या होता है, उसका क्रय मूल्य से या तो ज्यादा होता है या तो कम होता है। यदि ज्यादा होगा तो आपको लाभ हो रहा है, यदि कम होगा तो आपको हानि हो रहा है। एक बार और, किसी भी चीज का विक्रय मूल्य क्या होता है, या तो क्रय मूल्य से ज्यादा होगा या तो क्रय मूल्य से कम होगा। यदि ज्यादा है तो लाभ, कम है तो हानि। जब प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में बताएंगे, फिलहाल जरूरत है थोड़ा सा सीख लिया जाए। ये क्या दिया है, उसको 20% लाभ हो रहा है, 100% तो क्रय मूल्य है, 20% लाभ यानी ज्यादा है, यानी उसको कितना मिल रहा है 120%। और इस 20% का मान 100 रुपया दिया है 30 रुपया। तो निकाल लीजिए क्रय मूल्य। चूंकि 120% का मान दिया है 30 रुपया, तो 1% का मान क्या होगा जी 30 बटा में 120, तो गुना 100। गुना 100 किसके लिए, क्रय मूल्य के लिए। क्रय मूल्य 100% होता है, कटाइए, 0 से 0 कट गया, ये तो यहां भी कट जाता है, यहीं से कटा देना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, 2 से कटा दिए, 6 5 30 और ये 25, यानी ये 25 आ गया क्रय मूल्य। अब रखो ना 25 सेट कर जाएगा, देखिए इसको क्रय मूल्य बना दिए। अब आ गया 20 28 के बीच में 25। कैसे पता चला कि ये क्रय मूल्य नहीं था जी, ये तो दिया था कि ये विक्रय मूल्य है। अगर यह विक्रय मूल्य है, नहीं सेट कर रहा, यानी ऊपर वाला दोनों मान उल्टा है, ये 100% फिक्स है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, या तो उससे ज्यादा या तो उससे कम। ज्यादा तो जोड़िएगा, कम तो घटाइएगा, लाभ होगा तो ज्यादा, हानि होगा तो कम। 120% का मान 30 रुपया, तो 1% बराबर 30 बटा 120, तो गुना 100, यानी क्रय मूल्य निकालने के लिए गुना 100, क्रय मूल्य निकालने के लिए गुना 100, कितना आया 25। अब सेट हो गया, तो रख दीजिए मान, आ जाएगा आंसर। 28 में से 25 जाएगा 3, 28 में 25 जाएगा, 20 में से 25 जाएगा, माइनस 5 को देखिएगा 5, 3:5 फाइनल आंसर, 3:5। जब प्रॉफिट एंड लॉस चालू होगा तो इसके बारे में तो डिटेल सीखना, इतना लंबा कैलकुलेशन में एक लाइन में बताइएगा तो, लेकिन आगे की कहानी है। ये कैसे पता चला, यहाँ 30 दिया था, दोनों के बीच करना था, तो सारा चीज हमको समझ में आ गया। कहीं दिक्कत होगा बोलिएगा, क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार हम समझा देंगे। लिखिए, चलिए टाइप 1 का ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग टाइप 2 कल से देखा जाएगा, पहले इसको समझ लिया जाए। आखिरी क्वेश्चन, आज जितना चीज पढ़ाई हुआ है, थ्योरी सारा चीज दिमाग में रखिएगा, क्योंकि उसी के बदौलत कल आगे हम लोग पढ़ा जाएगा। चलिए इसको देख लिया जाए जल्दी से। 16 रुपए प्रति किलो गेहूं को 26 रुपए प्रति किलो गेहूं होगा, यहाँ 26 रुपए प्रति किलो गेहूं के 24 किलो गेहूं के साथ मिलाया गया, जिससे मिश्रण का लागत 20 रुपए प्रति केजी हो जाए। तो बताइए 16 रुपए प्रति किलो गेहूं का मात्रा कितना। इतना रुपया लिख देता है कि आदमी कंफ्यूज होता है क्या है क्या नहीं। देखो क्या कहानी, 2 प्रकार के गेहूं है आपके पास, एक सस्ता वाला, एक महंगा वाला। एक है 16 रुपए किलो वाला, एक है 26 रुपए किलो वाला। और जो 26 रुपए किलो वाला गेहूं है उसका वजन दिया है 24 किलो। देखो 24 किलो, इसका मतलब 16 रुपए किलो वाला गेहूं का वजन कितना है आपको नहीं पता है, लेकिन 26 रुपए किलो वाला जो गेहूं है उसका वजन 24 किलो है, और उसी में इसको मिक्स किए हैं। और लागत मूल्य हो गया 20 रुपए किलो। तो बोला 16 रुपए वाला का वजन बताइए, 26 रुपए वाला तो 24 किलो है, तो 16 रुपए वाला कितना है। आपको पता है कि कम दाम वाला का वजन ज्यादा होता है, तभी ना मिक्स करेंगे तो लाभ होगा। अक्सर नहीं होता है, लेकिन अक्सर ज्यादा तौर पे यही होता है लाभ कमाने के लिए। चलो देखो पहले लिखेशन लगा, एक है 16 रुपए किलो, एक है 26 रुपए किलो। ये कोई जल्दीबाजी में यहाँ 24 लिख देता है ये वाला, और लगता है वैसा दोनों के बीच में एलिगेशन लगा देंगे। अरे भाई 16 रुपए किलो रेट है, 26 रुपए किलो रेट है, 24 किलो तो वजन है। तो 2 को जब रेट लिखे तो तीसरा वजन कैसे लिख देंगे, ध्यान दीजिए बात। 16 रुपए किलो रेट है, इतना रुपए किलो है, ये इतना रुपए किलो है, ये 24 किलो इसका वजन है ना। तो जब यहाँ रेट यहाँ भी रेट ही ना आएगा। वैसे भी आपको बता चुके हैं, यहाँ क्या होता है, दोनों का मिक्स वाला होता है। तो जैसे इसका है, दोनों का मिक्स वाला कितना दिया है, दोनों को मिला दिया जाए तो हो गया 20 रुपए किलो। ये इसका वजन भले यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका वजन दिया है 24 किलो। साइड में अपना आगे समझने के लिए चलो 2 चीज का अलग अलग मान दे, दोनों मिला के दे दिया, ठीक है। रुपए किलो ठीक है। सेटिंग दोनों के बीच का है, सही है। सेटिंग सही समझ में आ रहा ना, 16 और 26 के बीच में है। आपको बोले थे ना जो पूछेगा वही निकलेगा, वजन पूछा है वजन ही निकलेगा।
तो 26 में से 20 जाएगा 6, 26 में से 20 जाएगा 100, 6, 16 में से 20 जाएगा -4 4, यानी क्या है जी 6:4। इसको छोटा करने के लिए लिख सकते हैं क्या चीज 3:2। ऑप्शन अनुपात तो नहीं पूछा था, वजन पूछा था। तो ये बताइए, ये है 16 रुपए वाला, यानी पहला है 16 रुपए वाला, दूसरा है 26 रुपए वाला। हम बोले था ना जो पूछा है वही निकलेगा, वजन ही निकला। दूसरा का वजन कितना है, दूसरा का वजन हम बनाए तो कितना है 2 का मान कितना दिया था 24, क्योंकि वजन पूछा है तो वजन ही निकलेगा, वजन पूछा है तो वजन ही निकलेगा। यानी मेरे हिसाब से 26 रुपए वाला का वजन आया है 2 हिस्सा, और इस 2 हिस्सा का मान दिया है 24 किलो। तो जब 2 हिस्सा बराबर 24 किलो तो 1 हिस्सा बराबर 12 किलो। 2 हिस्सा बराबर 24 किलो तो 1 हिस्सा बराबर 12 किलो, तो 3 हिस्सा बराबर 3 × 12 36 किलो। एक बार और 16 रुपए किलो 26 रुपए किलो, ये वजन है तो बीच में नहीं डालेंगे, बेचा गया मिला के 20 रुपए किलो, क्रॉस किए माइनस, 6:4 6:4 3:2। 16 रुपए का जो पूछा है वही निकलेगा, वजन पूछा है वजन ही निकलेगा। 16 रुपए वाला का वजन आया 3 हिस्सा, 26 रुपए वाला का वजन आया 2 हिस्सा। इस 2 हिस्सा का मान दिया है, नहीं देता तो कैसे बनाते। 2 बराबर 24 किलो तो 1 बराबर 12 किलो, तो 3 बराबर 12 दिया 36 किलो आंसर। चलिए अच्छा देख लीजिए, यहाँ पे साइड पर रहता है, अपना स्क्रीनशॉट करके नोट भी कर सकते हैं कॉपी पे। देखिए आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। थ्योरी जितना पढ़ाए हैं कहीं यदि नहीं समझ में आए तो हमारे चैनल पे तो कमेंट कर सकते हैं जो कि यहाँ पे है, या फिर डायरेक्ट हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम बार बार कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल जो टाइप स्टार्ट होगा टाइप 2, इससे भी अच्छा क्वेश्चन कल आएगा, सारा मिश्रण वाला। शराब पानी का मिश्रण में से इतना पानी मिला दिया जाए, चीनी के घोल में इतना परसेंटेज ये कर दिया जाए, इसके घोल में, जो कि आजकल के, ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी एग्जाम में आता है, लेकिन आजकल के ज्यादातर एग्जाम में टाइप 2 से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके मुकाबले। ऐसा नहीं कि इससे नहीं आता, इससे भी आता है। अगर इससे 40% चांस है तो उससे 60% चांस है, यानी कल वाला इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी इसको पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कल हम लोग सीखेंगे शराब पानी वाला मिश्रण, चीनी पानी वाला